Hello students, welcome back. As we are discussing about alkenes in our previous video, in last video we have discussed about isomerism, structure and bonding and nomenclature of alkenes. In this video, we will study about methods of preparations of alkenes. Alkenes are prepared by many various methods, but we will discuss few important methods only. First method of preparation is dehalogenation of vicinal dihalides. Now, as we have discussed in previous videos, what are vicinal? Vicinal means on adjacent carbons. Dihalides means two halogen compounds are present, and vicinal means they are present on adjacent carbon atoms. Dehalogenation of vicinal dihalides are carried out in presence of zinc. जो आपका विशनल डाइहाइलाइड्स की रिएक्शन है वो आपकी जिंक के साथ कराई जाती है। तो जिंक के साथ रिएक्शन कराने से क्या हो जाता है, जिंक आपका दो जो आपके हेलोजन्स है विसिनल पोजीशंस पे उनके साथ रिएक्शन करके ZnH2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिन दो कार्बन पे हेलोजन लगे हुए थे वहां पे क्या आ जाता है, आपका डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो ये सबसे सिंपल मेथड आपका डाइहाइलाइड्स या आपका एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इसको वाइडली यूज नहीं करते हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन में। इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि जो विसिनल डाइहाइलाइड है उनको भी हम प्रिपेयर ही एल्कीन से करते हैं। एल्कीन से हम जब हेलोजन की X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कीन्स की, तब आपका डाइहाइलाइड बनता है। अब इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डाइहाइलाइड से दोबारा एल्कीन बना रहे हैं। तो कमर्शियली इस मेथड को ज्यादा यूज नहीं किया जाता। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ये आपका 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन, इसमें जब जिंक ऐड कर देते हैं तो जो 1 और 2 पे जो ब्रोमो है वो जिंक के साथ जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और 1 और 2 पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आपके पास 1 ब्यूटीन आ जाता है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, नॉट जनरली यूजफुल एज विसिनल डाइहैलाइड्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम एल्कीन्स। ज्यादा यूजफुल नहीं है मेथड। क्यों नहीं है यूजफुल? क्योंकि विसिनल डाइहैलाइड्स को ही हम एल्कीन से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इस मेथड को हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन में डबल बॉन्ड की। कई बार क्या होता है आपका, जैसे अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका क्या होता है, कई बार आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और आपके कंपाउंड में आप ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, या आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और आप ऐसा कोई ग्रुप ऐड कर रहे हैं उसमें जो आपका डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन कर सकता है और उस फंक्शनल ग्रुप पे भी रिएक्शन कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन हो, डबल बॉन्ड पे ना हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, हेलोजन्स के साथ रिएक्शन कर देंगे तो जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे आपका आ जाएगा X2, ये आपका दो हेलोजन लग जाएंगे विसिनल पोजीशन पे, और अब आप रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन आपकी फंक्शनल ग्रुप पे जब रिएक्शन हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा से आप इसको जो आपका विसिनल डाइहाइलाइड बना था इसको दोबारा जिंक के साथ रिएक्शन करके एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड को सिर्फ हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं डबल बॉन्ड्स की। नेक्स्ट है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, जो नेक्स्ट है वो है आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि आपका हाइड्रोजन भी बाहर जा रहा है और हेलोजन भी बाहर जा रहा है आपका। जनरली आपको बताया भी था हमने, एल्काइन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। KOH की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका हेलोजन और हाइड्रोजन, जो विसिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन और हेलोजन प्रेजेंट है वो आपके बाहर चले जाते हैं KX और वाटर की फॉर्म में, और आपका कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है। मैकेनिज्म इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें जो थोड़ा इसकी जो क्लासिफिकेशन है इस रिएक्शंस की, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं। एक तो जो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है, ये जो रिएक्शन है इसमें जो आपका टर्सरी में सबसे फास्ट होएगी। जब आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो टर्सरी है तो और फास्ट होएगी, सेकेंडरी में स्लो और प्राइमरी में सबसे स्लो होएगी रिएक्शन। तो मीन्स आपका अगर ऑर्डर आ जाए किसमें फास्ट हो जाएगी, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना एल्कीन्स को ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू प्राइमरी। नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, सिंपल आपका वही ग्रुप बाहर जाएंगे, हेलोजन और नेक्स्ट कार्बन से आपका हाइड्रोजन। मिक्सचर मिल सकते हैं कभी कभी,
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब आपका रीअरेंजमेंट ही नहीं हो रही है तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें इसलिए मिल सकता है, सपोज आपका आगे एग्जांपल्स भी आएंगे। हेलोजन है, हमने बताया कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन से नेक्स्ट कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाता है। अब सपोज दो अल्फा हाइड्रोजन है किसी कार्बन के पास, जैसे एक ये है और एक इस साइड भी एक कार्बन होता, तो यहां से भी हाइड्रोजन बाहर जा सकता था और इस साइड से भी हाइड्रोजन बाहर जा सकता था, तो उस टाइम पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट आपका सेट जेप और ओरिएंटेशन। सेट जेप ओरिएंटेशन ये एक रूल है, या क्या आएगा इसकी डेफिनेशन भी। जो ये रूल है ये आपका कहता है कि भी आपका अगर जहां पे दो एल्कीन बन सकती है, पॉसिबिलिटी है दो एल्कीन बनने की, तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो ये सेट जेप रूल है, आगे आएगा ये। एलिमेंट इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट, ये सब आपका मैकेनिज्म पता करने के लिए किए जाते हैं। रेट है आपका सेकंड ऑर्डर का होगा। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, देखो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर की, क्यों होगी? क्योंकि आपका इस पे भी डिपेंड करेगी जो आपका एल्काइल हैलाइड है, और जो आपका KOH आप ऐड कर रहे हो उस पे भी डिपेंड कर रही है, दो कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, तो ये आपका क्या है? आपका एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, दो मोलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है। इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो रेट है दोनों पे डिपेंड कर रहा है, RX पे भी KOH पे भी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका दोनों इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपका इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, उसी स्टेप में आपका KOH अटैक कर रहा है RX पे, तो वही जो फर्स्ट स्टेप है जो OH अटैक करता है वही आपका क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एलिमेंट इफेक्ट ये है आपका, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका हैलाइड कौन सा है। सपोज आयोडीन है तो फास्ट होएगी रिएक्शन, ब्रोमीन है तो थोड़ा और स्लो, और क्लोरीन में और स्लो, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो, उसमें ये बॉन्ड भी तो उसी में ब्रेक होएगा। देखो जब OH का अटैक होएगा इस पे RX पे, तो RX वाला बॉन्ड भी तो उसी में टूटेगा, तो RX वाला बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही लेट होएगी रिएक्शन, जितना वीक होगा उतनी जल्दी होएगी रिएक्शन। आइसोटोप रिएक्शन, आइसोटोप से ये पता चलता है कि हमें आज की जगह डी रिप्लेस करके हमें सिर्फ मैकेनिज्म पता चलता है कि भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो वीकली होता है। अब दिखाएंगे अभी अगले मैकेनिज्म में जो आपका आएगा, ये है मैकेनिज्म। देखो एक ही स्टेप में हो रही है रिएक्शन, ये आपका है आपका एल्काइल हैलाइड, W पे सपोज आपका कोई भी हेलोजन है आपका, ये वैसे कोई भी आपका ये जो मैकेनिज्म दे रखा है ये जर्नल E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए दिखा रखा है, इसमें एल्काइल हैलाइड की जगह कुछ और भी हो सकता है। जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है बाई मोलिकुलर मींस एक ही स्टेप में होती है जो तो उनमें कैसे होएगा? बेस है जो वो अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। अल्फा हाइड्रोजन होता है जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उससे अगला हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब बेस था जो OH नेगेटिव था, उसने अटैक किया हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे रह गया नेगेटिव चार्ज, मींस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यही रह गए, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड बाहर निकल जाएगा आपका, तो आपका कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, बेस ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है और ये आपका ग्रुप बाहर निकल गया। वन स्टेप में होती है रिएक्शन कंसर्टेड रिएक्शन, जो एक स्टेप में होती है ना रिएक्शन उनको बोलते हैं हम कंसर्टेड रिएक्शन, जो मैकेनिज्म एक स्टेप में ही होता है उनको कंसर्टेड रिएक्शन बोला जाता है। अब जैसे ये है आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, अब इसके केस में आप KOH ऐड करेंगे, ध्यान से देखना। अब ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो लेकिन आप कहीं से भी बाहर निकाल लो, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। एक तो Br बाहर चला जाएगा और एक किसी भी जगह से हाइड्रोजन, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन बाहर चला गया तो यहाँ पे, या इस साइड से गया, यहाँ से गया है तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। एक कार्बन से तो ब्रोमीन जाएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के, और जिस कार्बन पे ब्रोमीन था वहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है, देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होता है उससे नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 ब्यूटीन आ जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट था आपका, देखो ये है आपका रिएक्टेंट, सॉरी ये आपका रिएक्टेंट है, तो ये भी अल्फा का हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब दोनों जगह अलग अलग है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो क्या रह गया? CH2, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मींस ब्रोमीन यहाँ से गया है, हाइड्रोजन यहाँ से, तो CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। दूसरा केस है ब्रोमीन यहाँ से गया है और हाइड्रोजन यहाँ से, तो CH डबल बॉन्ड CH,
तो एक ये प्रोडक्ट बना, एक ये दो प्रोडक्ट बना, एक 1 ब्यूटीन, एक 2 ब्यूटीन। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये रिएक्शंस सेट-जेप रूल को फॉलो करती है। सेट-जेप रूल क्या कहता है कि एल्काइल हैलाइड में जब अंडर एलिमिनेशन होता है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। जो प्रेफर प्रोडक्ट वो होगा जो हाईली एल्काइलेटेड है, मतलब जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? जिसपे डबल बॉन्ड के अराउंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब इस पे देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, टोटल 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड एक हाइड्रोजन और इस साइड भी एक हाइड्रोजन। इस पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे 3 हाइड्रोजन है। तो जो ज्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ये ज्यादा स्टेबल है। सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग आपका ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है। अब जैसे ये दिखा रखा है, कुछ बता रखा है हमने, ये प्रॉब्लम्स है ये आपका। जैसे ये आपके कोई भी आपके, इनको बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार हम आगे चलते हैं। अब सेट जेफ ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स के अकॉर्डिंग ये बताया था, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो एल्कीन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे आपका जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगा दिया, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। आपका चार हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 आर ग्रुप लगा दिया, वो उसके बाद कम स्टेबल। इसमें 2 रिप्लेस किए हैं। अब इसमें आपका, हाँ इसमें आपका 2 रिप्लेस किए हैं, इसमें भी आपके 2 रिप्लेस किए हैं, इसमें आपका सिर्फ एक ही रिप्लेस किया, इसमें कोई रिप्लेस नहीं किया। तो नॉन सब्स्टिट्यूटेड जो एल्काइन है आपकी, वो आपकी लेस स्टेबल होती है, और जो आपका हाईली सब्स्टिट्यूटेड है वो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। फिर से एग्जांपल, वही एग्जांपल आपका यहाँ पे दिखा रखा है। ये 1 ब्यूटीन था, ये आपका 2 ब्यूटीन है। तो ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इसमें एक आर ग्रुप है, यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं। या सिंपल आप हाइड्रोजन से देख सकते हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड कितने हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो मीन्स कम सब्स्टिट्यूटेड है, हाइड्रोजन कम होंगे तो मीन्स ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। हाइड्रोजन ज्यादा है तो मतलब कम। ठीक है। जैसे ये कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। अब इसमें भी आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड से जाएगा तो आपका CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा, इस साइड से जाएगा तो आपका CH डबल बॉन्ड CH आएगा। ये ब्लू से डिनोट कर रखे हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो 2 प्रोडक्ट बने। लेकिन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? ये, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, इसमें एक और यहाँ पे 2, 3 थे। अब ये है आपका, अब 3 है अल्फा हाइड्रोजन, 3 टाइप के, 1 2 3, ये दोनों है सेम। ये CH3 है, ये CH3 है, तो सेम ही बनेगा। यहाँ से निकाल लेंगे तो आपने इन दोनों में देखना है मेन तो। अब ठीक है, अगर यहाँ से निकाल लें इस हाइड्रोजन का, CH3 वाले से आप हाइड्रोजन निकाल लें तो C डबल बॉन्ड CH2 आएगा, और अगर यहाँ से CH2 वाले से निकाल लें CH डबल बॉन्ड C आएगा। तो यहाँ पे एक ही अल्फा या एक ही आपका हाइड्रोजन है कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। यहाँ पे आपका इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पे 2 है, तो इस पे 2 है, इस पे 1 है, ये आपका ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो आपका क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। और एक आपका ऑर्डर क्या होगा? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो टर्सरी ज्यादा जल्दी होती है रिएक्शन, सेकंड फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। टर्सरी में क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो टर्सरी में आपका एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल बनेगी, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन से आपका ये, इसको आप हाइपर कंजुगेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने हाइपर कंजुगेशन में भी किया था। जिस कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन पे आपके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये वहां से आपका हाइपर कंजुगेशन वाले इफेक्ट से इसमें आपका टर्सरी में फास्ट होती है, क्योंकि जो इससे एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। प्राइमरी में आपकी स्लो होती है रिएक्शन, क्योंकि जो इससे बनेगी आपकी, वो आपकी काफी क्या होगी? स्लो होगी। वैसे ये रिएक्शन जरूरी नहीं है कि आपका देखो एल सेकंड से ही हो, क्योंकि सेकंड में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें इवन मैकेनिज्म से भी हो सकती है, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म से भी हो सकती है रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म का मतलब है कि एक 2 स्टेप में होती है रिएक्शन, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है हमेशा एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर में। इसमें क्या होगा? पहले तो आपका एल्काइल हैलाइड बार जाए सपोज, तो आपका एल्काइल हैलाइड बार चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? हाइड्रोजन डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हमेशा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन से होती है, और बाइमोलिकुलर रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। अब यूनिमोलिकुलर होती है जब रिएक्शन, उसमें भी ऑर्डर यही रहेगा, क्योंकि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों रहेगा ऑर्डर? क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है आपका एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। रीअरेंजमेंट हो सकती है, ये आपका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो वो कोशिश करता है कि ज्यादा स्टेबल बने। तो अगर जहां पे प्राइमरी बना है तो रीअरेंजमेंट के थ्रू कोशिश करेगा वो सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट हो जाए।
ये भी सेट जेप रूल ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे रेट है सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, वो इस पे एल्काइल हैलाइड पे सिर्फ। बाकी ये सिर्फ हमने आज दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए हैं। एक आपका किया है डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, एक हमने किया है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। इस पे आपका जो अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट से आ सकता है, सेट जेप रूल पे आ सकता है।